ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक, और ये रहेगा पार्ट 3 आईएसआई एमएसक्यूई 2025 पेपर डिस्कशन। क्योंकि गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, पहले आप वो कवर कर लेना, फिर पार्ट 3 से स्टार्ट करना। ओके, तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है कि सपोज दैट योर टोटल इनकम इज 200 रुपीज, बुक कॉस्ट रुपीज 5 each, while other goods y cost rupees 1 each. Your utility from book and from all other goods y is given by 4b plus 2y. Now suppose you are given a rupees 50 gift card for the bookstores. The gift card can only be spent on books. What is the optimal combination of books and other goods you will consume? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो कहीं सिंपल है कि एक इंडिविजुअल है और इसके सामने 2 गुड है, एक आपका बुक है और दूसरा अदर गुड है, दैट इज वाई। वाई आपका हो गया अदर गुड्स। ओके, और इस इंडिविजुअल को एक गिफ्ट कार्ड मिलता है, कितने रुपीस का? 50 रुपीस का। बट ये जो गिफ्ट कार्ड है ना, ये ओनली स्पेंड होगा बुक पे, वाई पे नहीं। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। देन इस कंडीशन में आपको बताना है कि जो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होगा बुक और अदर गुड्स का कितना होगा। ठीक है, 10 बुक्स, 200 यूनिट ऑफ अदर गुड्स, या फिर क्या। ओके, तो गाइस पहले यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। यूटिलिटी फंक्शन इक्वल टू गिवन है 4b प्लस 2y। ठीक है, और जो गिफ्ट कार्ड है दैट इज वर्थ ऑफ रुपीज 50। डन। ओके, तो गाइस अगर जो इनकम है 200, अगर मैं सारा का सारा खर्च इस पे कर दूं बुक पे, तो गाइस मैं कितना बुक को खरीद सकता हूं? इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बुक, और प्राइस ऑफ द बुक कितना है? 5। एक बुक का 5 रुपीज, तो डिवाइडेड बाय 5। तो गाइज मैं मैक्सिमम 40 बुक खरीद सकता हूं अगर मैं 200 रुपीज खर्च कर दिया यहाँ पे तो। ओके फाइन। अगर मैं 200 रुपीज खर्च कर दूं अदर गुड्स में, अदर गुड क्या? वाई है, और इसका प्राइस कितना है? 1। तो अगर मैं सारा का सारा पैसा खर्च कर दूं गुड वाई पे, तो मैं मैक्सिमम कितना यूनिट ऑफ वाई खरीद सकता हूं? दैट इज 200 डिवाइडेड बाय प्राइस, और इसका प्राइस कितना है? 1। तो ये आ जाएगा 1, दैट इज 200 यूनिट। 200 यूनिट ऑफ वाई मैं खरीद सकता हूं अगर 200 का 200 अगर मैं खर्च कर दूं गुड वाई पे, और यहाँ पे मैं ओनली 40 यूनिट ही गुड को खरीद पाऊंगा। डन, फाइन। ओके, बट गाइस एक क्वेश्चन आपके माइंड पे आना चाहिए कि अगर आप कोई भी गुड को कंज्यूम करते हो तो क्या उससे यूटिलिटी मिल रही है या फिर नहीं, ये भी एक फैक्टर है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी होगा तो आप इसको कंज्यूम करोगे, अगर इसका यूटिलिटी कम है तो आप कम कंज्यूम करोगे। ठीक है भाई, तो अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी निकालूं पर रुपी ऑन बुक, ओके, तो गाइज क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बुक डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ बुक। तो मार्जिनल यूटिलिटी गाइज कितना होगा इसका? जस्ट इसको डिफरेंशिएट करो तो यहाँ आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय प्राइस, और प्राइस कितना है? प्राइस इज 5, तो गाइज ये आ जाएगा 4/5, तो ये आ जाएगा 0.2, सॉरी 0.4, नॉट 0.4, 0.8 आएगा ना। ओके, अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी निकालूं अदर गुड्स पे, मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी ऑन अदर गुड्स, ओके, तो गाइस इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई क्या होगा? 2 होगा। जस्ट इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, तो इसका वैल्यू आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। तो गाइज मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी
अदर गुड्स पे ज़्यादा मिल रहा है ना, हाँ, तो 2 इज ग्रेटर देन 0.8। तो इसका मतलब है कि उस कंज्यूमर को सारा का सारा खर्च कहाँ पे करना चाहिए, गुड वाई पे। क्यों? क्योंकि उसका मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी जो है ज़्यादा है एज कंपैरेटिव टू बुक। डन, ओके। तो ये तो गाइस श्योर हो गया कि इसके पास जो इनकम है 200, अब ये सारा का सारा खर्च कहाँ पे होगा, गुड वाई पे। दैट्स यू, गुड वाई पे। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी is greater than the marginal utility of book per rupee। ओके, बट इसके पास जो एडिशनल 50 रुपीज़ है, और एडिशनल 50 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ बुक में खर्च होगा, ये आपको गिवन है। तो गाइस 50 रुपीज़ से हम कितना मैक्सिमम बुक को खरीद सकते हैं, कितना मैक्सिमम बुक खरीद सकते हैं? तो 50 डिवाइडेड बाय पर रूपी। तो इसका जो दाम है हर एक बुक का, दैट इज़ 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, डन। तो मैक्सिमम बुक गाइस हम 10 खरीद सकते हैं। और अब ये जो 200 रुपया है, अब ये खर्च हो जाएगा गुड वाई पे। तो गुड वाई पे गाइस हम कितना मैक्सिमम खरीद सकते, दैट इज 200 यूनिट ऑफ वाई। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 10 बुक्स एंड 200 यूनिट ऑफ अदर बुक्स। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट गाइस, सिंपल। ठीक है, कुछ भी नहीं किए गाइस, बस जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था उसी को यूज़ किए, और वहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाले कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अदर गुड पर रूपी इज ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बुक पर रूपी, देन कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम अदर गुड। तो 200 रुपया उसके पास जो था, अब वो सारा का सारा खर्च वाई पे होगा। तो कितना मैक्सिमम वाई खरीद पाएगा, 200। ठीक है, अब जो एडिशनल 50 रुपीज़ है, अब ये कहाँ पे जाएगा, गुड एक्स पे। तो गुड एक्स का जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो ऑलवेज 10 होगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे है कि 10 बुक और 200 यूनिट ऑफ अदर गुड्स। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, सिंपल। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है कि सपोज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 25 रुपीज। There are 15 people living in a small town who have a different preference over the tree planted on the street. Trees are public goods. यहाँ पे आपको given है। 5 people have a high marginal benefit given by this equation. और जो other 10 people है, low marginal benefit, ये भी आपको given है। Where Q is the number of tree planted on the city street. और यहाँ पे हमें निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री दैट कैन बी पोटेंशियली प्रोवाइडेड इन दिस टाउन इफ पीपल शेयर्ड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्री। ओके फाइन। तो गाइज पहले यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। टोटल कितना पीपल है, 15 पीपल है, टोटल इज 15। और जो 5 पीपल है, हर एक का जो मार्जिनल बेनिफिट है ये हमें गिवन है, दैट इज 100 माइनस 0.5 क्यू। तो MBH गिवन कितना है, 100 माइनस 0.5 क्यू। और जो अदर 10 पीपल है, इसका जो मार्जिनल बेनिफिट लोअर है, दैट इज MBL इक्वल टू 50 माइनस 0.25 QU, 0.25 क्यू। और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, दैट इज 25। तो मार्जिनल कॉस्ट इज 25, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री निकालना है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री, मतलब क्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ओके। तो गाइस अगर हम बात करें कि सोसाइटी में टोटल 15 पीपल है, 5 के पास मैक्सिमम मीन्स हाई मार्जिनल बेनिफिट है और 10 के पास लो मार्जिनल बेनिफिट है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें सोसाइटी लेवल पे टोटल मार्जिनल बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ डन।
फाइन, ओके गाइज, ये 5 पीपल और यहाँ पे 10 पीपल, ओके। तो अगर हम इसका एग्रीगेट मार्जिनल बेनिफिट निकालेंगे, जस्ट फाइंड आउट एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मार्जिनल बेनिफिट कितना हो जाएगा, 5 इंटू ऑफ ईच मार्जिनल बेनिफिट, तो ये जाएगा 100 माइनस 0.5 क्यू, डन। सिमिलरली इसका अगर यहाँ पे इसका एग्रीगेट मार्जिनल बेनिफिट निकालेंगे तो 10 पीपल और हर एक का मार्जिनल बेनिफिट इतना है, तो दैट इज 10 माइनस 0.25 क्यू, डन, ओके। तो गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, जस्ट सॉल्व दिस, ये आ जाएगा आपका 500 माइनस 5 इंटू 0.5 क्यू, एंड सिमिलरली ये वाला आ जाएगा 500 माइनस 10 इंटू 0.25 क्यू, डन, ओके। अब गाइस दोनों को ऐड कर दो, टोटल जस्ट ऐड इट, तो 500 प्लस 500 दैट इज 1000। तो अगर हम टोटल मार्जिनल बेनिफिट निकालेंगे तो क्या होगा, 1000 माइनस 0.05 क्यू और माइनस 10 इंटू 0.5 क्यू, तो गाइस ये टोटल आ जाएगा 5, यहाँ से ये 0 आ जाएगा, तो 1 0 कैंसिल हो गया, और सिमिलरली 1 0 यहाँ पे आ गया, 2 हो गया, तो -5/2 और ये भी आ जाएगा 5/2, तो ये आ जाएगा -5 क्यू, -5 क्यू। तो गाइस टोटल मार्जिनल बेनिफिट हमें पता है, दैट इज 100 माइनस 5 क्यू, और मार्जिनल कॉस्ट कितना है, दैट विल बी 25 ना, ये वाला 25 है। तो गाइस इक्विलिब्रियम कहाँ पे एग्जिस्ट होगा, जहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो मार्जिनल बेनिफिट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल बेनिफिट कितना है, 100 माइनस 5 क्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज 25। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 195, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 195, सिंपल, ठीक है। तो जब भी गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना, तो टोटल मार्जिनल बेनिफिट आप निकालो, टोटल, ठीक है। और एक पीपल का इतना है तो 5 पीपल है तो इंटू 5 करना होगा। सिमिलरली जो लोअर मार्जिनल बेनिफिट है एक पीपल का इतना है तो 10 पीपल है तो इंटू 10 किया, तो वहाँ से हम लोग टोटल मार्जिनल बेनिफिट निकाल लिए इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट किए, तो वहाँ से क्यू का वैल्यू आ गया, दैट इज 195। Okay guys, question number 18. Imagine a world where there are only two commodities, apple and banana. Consumer has income W greater than 0 and faces a price PA and PW for apples and banana respectively. Her preference over apple bananas bundle are follows. She strictly prefer bundle X over bundle Y. Okay. If either XA plus XB greater than YA plus YB or XA plus XB equal to YA plus YB, then he is focusing more on XA is greater than YA. In other words, he strictly prefer bundle X to bundle Y if X has a more fruit than Y, or if the number of fruit is same on both the bundle, then X has a more apple. और DA जो आपका डिमांड फंक्शन है of apple and DB is a demand function of bananas, then which of the following statement is correct, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है और A B C या फिर D। गाइस इस स्टेटमेंट को देख के एक चीज याद आ रहा है, लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस। गाइस वही चीज होता है ना लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस, अगर X और Y है, X इज प्रीफर्ड ओवर दी Y, ठीक है, तो वहाँ पे गिवन कंडीशन होता है ना कि x इज ग्रेटर देन y, अगर x एंड y इज इक्वल फिर देन लेट्स सपोज दिस इज x1 x2 एंड दिस इज y1 y2, ठीक है।
तो अगर कोई भी कंज्यूमर x1 मतलब अगर x1 इज मीन्स x1 x2 इज ग्रेटर देन y1 एंड y2, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर x इज लेक्सिकोग्राफिक प्रीफर्ड ओवर द y। और अगर x1 इक्वल टू y1 देन वी विल फोकस ऑन दिस x2 इज ग्रेटर देन y2 होना चाहिए। सिंपल गाइज, ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है। तो सेम चीज गाइज यहाँ पे है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि ये भी क्वेश्चन गाइज आपका लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस पे बेस्ड है, ठीक है, डन, ओके। और यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि कंज्यूमर जो है वो एप्पल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मतलब उसको जो यूटिलिटी है वो एप्पल से ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू मतलब एक्स ए इज ग्रेटर देन वाई ए, ठीक है, एज ग्रेटर देन वाई ए, ओके। तो गाइज एक चीज़ हमें पता है ना कि अगर कोई भी कंज्यूमर लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस होता है देन उस कंडीशन में गाइस उसका कोई भी इंडिफरेंस कब नहीं होता है, ठीक है, कोई भी इंडिफरेंस कब नहीं होता, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब ये टोटली डिपेंड करेगा प्राइस पे, ठीक है, टोटली डिपेंड करेगा प्राइस पे, ओके। तो एक चीज गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स ए इज ग्रेटर देन वाई ए, ठीक है, ओके। अगर हम ऑप्शन की बात करें कि अगर प्राइस ऑफ एप्पल इज लेस देन प्राइस ऑफ बनाना, तो ऑब्वियसली है गाइस कि कंज्यूमर विल कंज्यूम ओनली एप्पल, तो दैट इज डब्ल्यू बाई पी ए, ठीक है, डब्ल्यू बाई पी ए। तो ये स्टेटमेंट तो गाइस बिल्कुल सही है। गाइस आप खुद सोचो ना कि दो गुड आपके पास है, एक एप्पल है और दूसरा बनाना है। तो अगर प्राइस ऑफ बनाना एंड प्राइस ऑफ एप्पल, तो अगर प्राइस ऑफ एप्पल इज लेस देन प्राइस ऑफ बनाना है और आपको पता है कि कंज्यूमर इज मोर फोकस ऑन ए, कंज्यूमर विल फोकस ऑन ए, सो कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम गुड ए मतलब एप्पल, सो डब्ल्यू बाई पी, ये तो बिल्कुल सही है, फाइन। अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें कि अगर प्राइस ऑफ एप्पल इज लेस देन इक्वल टू प्राइस ऑफ बनाना, देन उस कंडीशन में कंज्यूमर कहाँ कंज्यूम करेगा, ठीक है, ओके। तो गाइस ये भी स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि ये इक्वल है, तो ये मत कर देना कि चाहे वो डब्ल्यू बाई पी ए पे खर्च करेगा या फिर डब्ल्यू बाई पी बी पे, नहीं, आप ये वाला कंडीशन नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये वाला गिवन है कि अगर एक्स ए इज ग्रेटर देन वाई ए है देन उस कंडीशन में कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम एप्पल। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, फाइन। अगर हम स्टेटमेंट 3 की बात करें कि प्राइस ऑफ बनाना इज लेस देन इक्वल टू प्राइस ऑफ एप्पल, ओके, देन उस कंडीशन में कंज्यूमर विल कंज्यूम विच गुड्स, डब्ल्यू बाई पी बी या फिर क्या होगा। तो गाइस सी यहाँ पे गिवन क्या है कि जो प्राइस ऑफ बनाना है वो लेस देन इक्वल टू प्राइस ऑफ एप्पल है, ओके, फाइन। तो इस कंडीशन में गाइस कंज्यूमर तो इसको कंज्यूम करेगा बनाना को, दैट्स श्योर, बट यहाँ पे इक्वल भी साइन है, तो जहाँ पे भी इक्वल साइन आ जाए मतलब दोनों के प्राइस इक्वल है देन कंज्यूमर बनाना को प्रीफर नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, सो कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम एप्पल, दैट इज डब्ल्यू बाई पी ए। तो यहाँ पे डब्ल्यू बाई पी ए होना चाहिए ना कि डब्ल्यू बाई पी बी, तो ये तो गाइज बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ऑप्शन 3 है गाइज उसको जस्ट रिमूव करो, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 है, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए तो गाइज नहीं होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन 4 कि प्राइस ऑफ बनाना इज स्ट्रिक्टली लेस देन प्राइस ऑफ एप्पल, देन गाइज ये तो श्योर है कि ये तो बिल्कुल सही होगा। देन उस कंडीशन में कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम बनाना, सो दैट इज डब्ल्यू बाई पी बी, ओके, फाइन। अगर हम बात करें कि
प्राइस ऑफ बनाना इज लेस देन प्राइस ऑफ एप्पल, तो गाइस कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑल बनाना। तो गाइस वो मैक्सिमम कितना बनाना खरीद सकता है, दैट इज W/PB। बट यहाँ पे गिवन क्या है, स्क्वायर, तो ये तो गाइस नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 एंड 5 इज नॉट ट्रू। तो 5 गाइस यहाँ पे भी है, तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, सिंपल, डन। गाइस इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सी क्वेश्चन नंबर 18 बेसिकली आपको गिवन क्या है कि दो गुड है, ठीक है। एक आपका है एप्पल और बनाना, ठीक है। तो एक बंडल है एक्स, एक बंडल है एक्स और दूसरा बंडल है वाई, ठीक है। इस बंडल में एक्स ए और एक्स बी रखा हुआ है और इसमें वाई ए और वाई बी रखा हुआ है। और कंज्यूमर का जो प्रीफरेंस है वो एक्स ए प्लस एक्स बी है। एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए वाई ए प्लस वाई बी से, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है देन उस कंडीशन में, मतलब अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए देन उस कंडीशन में कंज्यूमर इस दोनों मीन्स एक्स ए और वाई ए को चूज करेगा। और इस कंडीशन में एक्स ए जो है ग्रेटर होना चाहिए वाई ए से, देन उस कंडीशन में इसका डिमांड फंक्शन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। तो लेट सपोज द प्राइसेस ऑफ एप्पल इज PA एंड द प्राइसेस ऑफ एप्पल इज PB। और गाइस ये सिंपल आपका लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस है। तो लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गाइस जिसका भी प्राइस कम होगा, अगर प्राइसेस ऑफ एप्पल इज लेस देन प्राइसेस ऑफ बनाना है, ओके, देन अकॉर्डिंग टू लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम एप्पल, मतलब गुड एक्स ए, ठीक है। सो जो डिमांड होगा एप्पल का वो क्या होगा, W/PA, मतलब मैक्सिमम वो कितना खरीद सकता है, इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एप्पल। तो ये तो बिल्कुल सही होगा। सिमिलरली गाइज ये वाला अगर लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, तो ये W/PA होगा। W/PB भी एक पॉसिबल केस बन सकता है, क्योंकि अगर PA इक्वल टू PB है तो कंज्यूमर चाहे एप्पल को चूज करे या फिर बनाना को चूज करे, बट ये वाला कंडीशन गिवन है, इसके चलते कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम W/PA। तो इसका मतलब है कि ये भी सही है। सिमिलरली ये वाला PB इज लेस देन इक्वल टू PA, बट यहाँ पे इक्वल साइन है, मतलब कि प्राइसेस ऑफ बनाना इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ एप्पल। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम एप्पल नॉट बनाना। तो यहाँ पे होना चाहिए W/PA, बट यहाँ पे गिवन है PB, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सिमिलरली अगर प्राइस ऑफ बनाना इज लेस देन प्राइस ऑफ एप्पल है गाइस, तो कंज्यूमर विल ऑलवेज कंज्यूम बनाना ना, क्योंकि जो एप्पल का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो दैट इज W/PB, तो ये भी सही है, बट यहाँ पे क्या स्क्वायर गिवन है, तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ओके गाइज, अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कंसीडर द सेम सिचुएशन एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, फिक्स द कंज्यूमर इनकम एट W। अब क्या है कि कंज्यूमर का इनकम जो है W है, ओके, एंड कंसीडर चेंज इन PA एंड PB, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, तो गाइज एक चीज तो हमें यहां से मालूम चल गया ना कि अगर PA is less than PB, then consumer will consume apple. If PB is less than PA, then consumer will consume banana. और इक्वल टू के केस में ऑलवेज एप्पल को कंज्यूम करेगा। तो इसका गाइस ग्राफ जो ना कुछ रफ लाइक दिस, ठीक है, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइसेस। तो लेट सपोज दिस इज प्राइसेस ऑफ एप्पल एंड दिस इज प्राइसेस ऑफ बनाना, ठीक है। तो गाइस अगर प्राइसेस ऑफ एप्पल, इफ इट मीन्स कि अगर प्राइसेस ऑफ एप्पल, अगर प्राइसेस ऑफ एप्पल इज लेस देन प्राइस ऑफ बनाना,
देन कंज्यूमर विल कंज्यूम व्हाट, एप्पल। बट अगर जैसे ही प्राइसेस ऑफ एप्पल इज ग्रेटर देन प्राइसेस ऑफ बी होता है, देन उस कंडीशन में कंज्यूमर विल कंज्यूम बनाना। ठीक है, तो पी ए पे गाइस इसका कुछ और वैल्यू है, मतलब वो एप्पल को कंज्यूम करेगा, बट जैसे ही पी ए की ज़्यादा होगा देन उस कंडीशन में कंज्यूमर जंप कर जाएगा कहाँ पे, बनाना पे। तो समथिंग इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, इक्वल टू में गाइस वो तो एप्पल चूज करेगा, बट अदर क्या होगा कि वो फ्लैक्चुएट कर जाएगा। ठीक है, फ्लैक्चुएट कर जाएगा। तो गाइस ये डिसकंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस नहीं है ना, तो दैट्स वाई ऑप्शन डी, नाइदर डी ए नॉट डी बी आर कंटिन्यूअस। ठीक है गाइस, ये कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि गाइस ये फ्लैक्चुएट हो रहा है। अगर पी ए इज ग्रेटर देन पी बी देन बनाना को कंज्यूम करेगा, फिर पी ए इज लेस देन पी बी देन फिर एप्पल को, मतलब वहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, तो कंटिन्यूस तो नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताना था। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है कि कंसीडर अ टू कमोडिटीज वर्ल्ड वेयर अ कमोडिटी बंडल x इक्वल टू x1 x2, a consumer has a utility function that is 4x1 square plus x2 square for prices p1 p2 is greater than 0 and income greater than 0. See, solve, maximize this utility subject to this constraint. Let x be the set of solution to her maximization problem. It is a set of commodities bundle that are optimal at p1 p2 and w. Then which of the following statement are true? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ओके गाइस, अगर आप यूटिलिटी फंक्शन को ध्यान से देखो तो ये गिवन क्या है, यूटिलिटी इक्वल टू 4x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो गाइस अगर हम इसका मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे ऑफ 1 तो क्या होगा 8x1। अगेन इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो 8, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू गुड x1 ये पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 कितना आएगा 2x2। फिर इसका अगर गाइस डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x2 तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है गाइस कि ये कभी भी जब चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू गुड अगर पॉजिटिव आ जाए देन उस कंडीशन में गाइस जो शेप होगा इंडिफरेंस कर्व का वो क्या होगा, कॉनकेव होगा। गाइस कॉन्वेक्स कब होता है, जब ये नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव होता देन उस कंडीशन में गाइस वो कॉन्वेक्स होता, बट यहाँ पे चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू गुड एक्स ये तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये एडिक्टिव है। देन इस कंडीशन में इसका शेप क्या होगा, कॉनकेव होगा। और गाइस हमें ये चीज़ पता है कि जब कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व बनता है देन उस कंडीशन में जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है वो कॉर्नर आता है, कॉर्नर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब चाहे कंज्यूमर इसको कंज्यूम करे या फिर इसको कंज्यूम करे, सिंपल। ओके, तो गाइस वही चीज़ यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज नॉट कॉन्वेक्स या फिर इज कॉन्वेक्स, 1 1 10 इज नॉट कॉन्वेक्स या फिर 4 2 20 इज बीइंग अ कॉन्वेक्स। ओके, तो गाइस पहले यूटिलिटी फंक्शन को लिखते हैं यहाँ पे 4x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें गाइस, ऑप्शन ए गिवन क्या है 2 1 10, 2 1 10 और इज नॉट कॉन्वेक्स, इज नॉट कॉन्वेक्स, ये आपका स्टेटमेंट 1 गिवन है। और गाइज हमें इस स्टेटमेंट से ये पता चला कि ये कॉन्केव है, और जब कॉन्केव है तो ये कॉर्नर सॉल्यूशन है, मतलब चाहे वो इस गुड को कंज्यूम करे या फिर इस गुड को कंज्यूम करे। तो गाइज अगर ये गुड x1 को कंज्यूम करे लेट सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है m/p1। सिमिलरली यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है m/p2, मतलब ये मैक्सिमम गाइज है, एक्सट्रीम पॉइंट है। ओके, तो x1 इक्वल टू क्या होगा w/p1। ठीक है, w/p1, तो w मतलब इनकम, इनकम कितना है 10 डिवाइडेड बाय p1 कितना, दैट इज 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, मतलब ये सारा का सारा गुड x1 को खर्च कर रहा है, तो x2 क्या होगा 0 होगा।
ठीक है। देन इस कंडीशन में गाइस इसका यूटिलिटी क्या होगा, यूटिलिटी जस्ट फाइंड आउट, क्योंकि गाइस हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ना, मैक्सिमाइज करना है। तो 4x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो 4 इंटू x1, x1 कितना 5, इसका स्क्वायर तो दैट इज 25 प्लस 0 का स्क्वायर, तो गाइज ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो एक तो गाइज इसका ही एक सब केस हो गया ये। फिर दूसरा गाइज लेंगे कि अगर x1 इक्वल टू 0 देन x2 गाइज क्या हो जाएगा, w बाय p2, w कितना 10 डिवाइडेड बाय प्राइस दैट इज 1, दैट इज 1। ठीक है, दैट इज 1। तो यहाँ से x2 का वैल्यू आ जाएगा 10। तो इस कंडीशन में गाइज अगेन यूटिलिटी को फाइंड आउट करो, तो यूटिलिटी कितना था 4x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो 4 इंटू x1 क्या होगा यहाँ पे 0 ना, 0 प्लस x2 कितना 10, तो 10 का स्क्वायर जो कि 100, जो कि गाइज बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो एक चीज गाइज यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर कंज्यूमर ऑप्शन ए को चूज करता है देन उस कंडीशन में जो उसको यूटिलिटी मिलेगा, मैक्सिमम यूटिलिटी कितना मिल सकता है, दैट इज 100। मैक्सिमम यूटिलिटी कितना मिल सकता है 100। डन। अब गाइज सिमिलरली आप ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी पे चेक करो। ठीक है, तो अगर गाइज हम ऑप्शन सी को अगर हम चूज करते हैं, लेट्स सपोज ऑप्शन सी गिवन कितना है 1110, 1110। डन। ओके फाइन। तो गाइस अगर लेट सपोज कि कंज्यूमर x1 को कंज्यूम कर रहा है दैट इज w बाई p1, w कितना 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 10। तो इसका यूटिलिटी फंक्शन और x2 क्या हो जाएगा 0 होगा, तो इसका यूटिलिटी क्या होगा 4x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो यूटिलिटी आ जाएगा 4 इंटू x1 स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 0 दैट इज 400। बट गाइस ऑप्शन ए में 100 आ रहा था, यहाँ पे 400 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये कंज्यूमर विल कंज्यूम सी। ठीक है, ओके, दिस इज केस 1। केस 2 कि अगर x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू w बाई p2 दैट इज 10 बाय 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। देन इस कंडीशन में इसका यूटिलिटी कितना होगा 0 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, तो इसको तो गाइज वो चूज करेगा नहीं, तो ऑलवेज अकॉर्डिंग टू कॉर्नर रूल कंज्यूमर विल कंज्यूम दिस वन 400। ठीक है, सिमिलरली गाइज आप ऑप्शन सी पे निकालो, ऑप्शन डी पे निकालो, तो आप देखोगे कि जो मैक्सिमम यूटिलिटी होगा अगर कंज्यूमर गुड x1 को चूज करता है एंड x2 इक्वल टू 0 देन जो मैक्सिमम यूटिलिटी आएगा वो 400 आएगा आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन। अगर कंज्यूमर x1 इक्वल टू 0 को चूज करता है और x2 को अगर चूज करता है देन उस कंडीशन में जो मैक्सिमम यूटिलिटी आएगा वो 100 आएगा। ठीक है, तो गाइस आप खुद सोचो कि आप एक कंज्यूमर हो, आप कौन के प्रीफरेंस हो, ओके, देन आपके अकॉर्डिंग आप किस ऑप्शन को चूज करोगे। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी 400, क्योंकि गाइस हमें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो ऑप्शन सी 110 इज नॉट अ कॉन्वेक्स, so option I will go with option C 1110। सिंपल गाइस, कुछ भी नहीं की, जस्ट एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको गिवन था यूटिलिटी इक्वल टू 4x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ओके, तो गाइस अब हमें ये पता नहीं है कि ये कॉन्केव है या फिर कॉन्वेक्स है, तो इसके लिए गाइस मैंने यूज किया ये वाला फाइंड आउट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वन, फिर उसका अगेन डेरिवेटिव निकालो दैट इज पॉजिटिव। सिमिलरली फॉर गुड टू, तो गाइस ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए देन उस कंडीशन में गाइज वो कॉन्केव होता है, और जब भी कॉन्केव होगा देन उस कंडीशन में कॉर्नर रूल होगा, चाहे वो गुड यहाँ पे कंज्यूम करे या फिर यहाँ पे कंज्यूम करे। फाइन, ओके, तो अब गाइज हम लोग एक एक ऑप्शन पे यहाँ पे चेक किए कि अगर ऑप्शन ए चूज किया दैट इज 2110, तो अगर कंज्यूमर सारे का सारा खर्च अगर वो गुड x1 पे करे देन वो कितना मैक्सिमम खरीद सकता है दैट इज 5 और x2 इक्वल टू 0, देन इस कंडीशन में इसका यूटिलिटी 100। सिमिलरली गुड x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 10 देन इसका भी यूटिलिटी 100। सिमिलरली गाइस ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी अगर आप चेक करोगे तो जो मैक्सिमम यूटिलिटी होगा दैट इज 400 विच इज नॉट कॉन्वेक्स, जो कि आपका जो शेप है वो कॉन्केव है।
तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी गाइस बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके डन। ओके गाइज, तो आज हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, भूलना मत, क्योंकि गाइज बहुत मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में, और इतने कम सब्सक्राइब में भी गाइज क्या होता है कि कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार सब्सक्राइबर तो है नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा वीडियोस बना के। तो अगर आप लोग से गाइज एक सपोर्ट मिलता है ना, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो और वीडियोस अपलोड करें। तो अगर आपको वीडियोस गाइस पसंद आता है तो प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर सकते हो ना कि हाँ वीडियोस अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रहा है, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस एटलीस्ट आपकी तरफ से भी एक सपोर्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।